हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज पूरे देश भर के अंदर धनतेरस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस त्योहार को लेकर के तैयारियां बाजारों में भी देखने को मिल रही हैं और धनतेरस की धूम भी जिस तरीके से नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस दिन कुछ विशेष चीजों को खरीदने की एक परंपरा है जिसको लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी के साथ ही कुबेर की भी पूजा करते हैं। पंडित विनायक भारद्वाज ने बताया कि धनतेरस के दिन चीजों की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजों में साल भर में 13 गुना की बढ़ोतरी होती है। वहीं पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि इस बार ग्रीन क्रैकर्स, जो कि कम प्रदूषण करते हैं, सरकार के मानकों पर खरे उतरते हैं। इस तरह के पटाखे लेकर आए हैं ताकि दिवाली भी बनाई जा सके, पॉल्यूशन भी कम हो। सरकार ने निर्णय लिया है, ठीक है, बट ये निर्णय सरकार को थोड़ा टाइम पहले लेते हम परचेजिंग ना करते। आज दिवाली को कुछ ही समय बाकी है और दिवाली सिर पे है। कस्टमर की डिमांड थी। कल से जब पेपर में आया तो कस्टमर के रिपीट फोन आ रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर हमें दे रखे थे कि हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो, और हम इसमें 18% GST भी पे करते हैं गवर्नमेंट को। फुल GST पक्के में माल आते हैं हमारा। और हमारी सरकार से ये गुजारिश है, भाई 2 घंटे का टाइम दे दो, 8 से 10 का दिवाली वाले दिन का टाइम दे दो, भाई 2 घंटे ही पटाखे चलानी है, ज़्यादा ना दे। 2 घंटे में ना तो कोई पोल्यूशन इतना होगा। इस बार जो धनतेरस है ये भगवान कुबेर महाराज जी का विशेषकर दिन माना जाता है और इस पे आप धन में घर में लक्ष्मी कृपा करने के लिए, धन की कृपा करने के लिए भगवान कुबेर महाराज जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन साथ में करें, कुबेर और लक्ष्मी की इकट्ठी आप पूजा अर्चन करें। और धन त्रयोदशी, धन की त्रयोदशी, धन पाने के लिए त्रयोदशी ये तिथि है। धन के लिए आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस दिन, इसलिए इसे धन त्रयोदशी बोला जाता है, धनतेरस बोला जाता है। कोविड के हिसाब से तो माहौल बहुत नरम है, कोई किसी तरह का कस्टमर नहीं है, कोई रश नहीं है बाजारों में, खाली बाजार है, हम भी खाली बैठे हैं, कोई माहौल नहीं है कैसा। इस बार मेरे पास ड्राई फ्रूट की आइटमें सारी नहीं है। ड्राई फ्रूट आइटमें बहुत अच्छी आइटमें बड़ी हैं। काजू की आइटम है, ड्राई फ्रूट आइटम है, हनी लड्डू है, ड्राई फ्रूट में बहुत आइटम है काजू की। NGT की सख्ती और बढ़ते प्रदूषण की वजह से अंबाला में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस भी उपायुक्त के आदेशों का सख्ती से पालन करवाने में जुट गई। पटाखे बैन होने के बाद पुलिस ने बाजारों में दुकानदारों को पटाखे न बेचने की चेतावनी दी। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल पटाखे बेच रहे लोगों को चेतावनी दी गई है, अगर फिर ये लोग न माने तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने पटाखों पर बैन को सही ठहराया। वहीं पटाखा विक्रेता राकेश आहूजा ने कहा कि दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, इस पर कुछ ना कुछ छूट जरूर मिलनी चाहिए। एक तो कोरोना के चलते व्यापार पहले ही डाउन है, ऊपर से सरकार द्वारा एकदम से पटाखों पर बैन लगाना व्यापारियों के लिए नुकसानदायक है। साहब के आदेश हैं वो कल शाम को हमारे पास आ चुके हैं कि पटाखे पूर्णतः रूप से जिला अम्बाड़ा में बंद रहेंगे। पटाखियों की सेल और उनके आगे यूज पे बैन है। तो हमारी संयुक्त टीम, हमारी भी, पुलिस की भी और प्रशासन से भी, हम इसके संबंध में चेक करेंगे। जहां भी कोई ऐसा लगा मिला उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। कार्रवाई इसमें जैसे प्रशासन के आदेश की उल्लंघना है 188 है, और इसके अलावा जो पटाखों पे है वो एक्सप्लोजिव एक्ट है। पटाखे जलाने और बेचने पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक पर पटाखा व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 घंटे पटाखे जलाने के आदेश दिए, जिसके बाद अंबाला प्रशासन ने पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले
और उन्हें जगह अलॉट कर दी जहां पर पटाखे बेच सकें। लेकिन बीते दिन जिला प्रशासन की ओर से एक बार फिर पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, जिसके बाद पटाखा व्यापारी प्रशासन के इस फैसले से काफी नाराज हैं। इस मामले में पटाखा व्यापारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से भी मिले, लेकिन वहां भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि वो बहुत छोटे दुकानदार हैं और उन्होंने होलसेल व्यापारियों से पटाखा खरीदा है, जिससे वो दिवाली के त्योहार पर बेचकर कुछ पैसे कमा सके। लेकिन अब पटाखा बेचने पर लगाई गई इस रोक के बाद व्यापारियों का नुकसान होना तय है। बढ़ते प्रदूषण के कारण जिस तरह प्रदेश सरकार ने पटाखों पर बैन किया है और मात्र 2 घंटे ही लोगों को पटाखे बजाने के लिए समय निर्धारित किया है, और जो होलसेलर हैं पटाखा बेचने वाले उनको भी 2 घंटे का समय दिया पटाखा बेचने का दिन में, जिसको लेकर जो पटाखा विक्रेता हैं वो इस वक्त बर्बादी की कगार पर हैं। लाखों रुपए के पटाखे उन्होंने खरीद रखे हैं और उनका हाल से बुरा हाल है। हम इस वक्त खड़े हैं पटाखा गोदाम में और उनसे बातचीत करते हैं कि इसको लेकर उनके आगे के किस तरह का है। हाँ, ये बताएं, जो आपने पटाखे खरीदे हैं कितना कमाल खरीदा है, इस बार दिवाली कैसी लग रही है? बहुत बुरा हाल है जी, हम पैसे कहाँ से पूरे करेंगे पटाखों से। पटाखा सारा ही हमारे पास इतना माल बचा पड़ा है, हम कहाँ लेके जाएंगे इसको। दिवाली के बाद तो ये किसी का काम का नहीं है ये। हम बहुत लोग परेशान हैं इस टाइम। हमारे गोदामों के आगे पुलिस बैठाई गई है, गोदाम बंद है, हमारे लोग लगे हुए हैं। हमारा माल देखो कितना माल बचा हुआ है, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम किसी को कुछ नहीं, परेशान हो गए हम। नहीं, पिछली बार दिवाली पे कितना का पटाखा आपने खरीदा था और इस बार कितना का पटाखा खरीदा है, कितना का बिका है? जैसे माल पड़ा है सारा माल वैसे का वैसा पड़ा है। जो बिकना था अब टाइम पे बिकना था, अभी 5-7 दिन के अंदर ही बिकना था ये माल, ऐसे कैसा पड़ा है। तो फिर अब इस तरह आज इस बार कितना पटाखा खरीदा आपने, कितने के पैसे आपने लगाए हैं पटाखों के ऊपर? वही 12 लाख रुपए का माल लिया है, उसके अंदर से 8-9 लाख का माल पड़ा है मेरे पास। मैं तो खत्म हो चुका हूँ। देखिए, सरकार ने जो इस बार नई गाइडलाइन जारी की है कि 2 घंटे ही मात्र पटाखे बजाए जा सकते हैं, उसको लेकर जो पटाखा विक्रेता हैं वो इस वक्त काफी मायूस हैं और उनका कहना है कि उन्हें भारी नुकसान से गुजरना पड़ रहा है। रतिया से अशोक ग्रोवर। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार की ओर से पटाखे जलाने और बेचने पर रोक लगाई गई। महज 2 घंटे पटाखे बेचने की छूट दी गई, जिसके बाद पटाखा व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों का यह कहना है कि वो आज बर्बादी की कगार पर आ पहुंचे हैं। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस बार एनजीटी के आदेशों के बाद जिला यमुनानगर प्रशासन ने दीपावली पर पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। लेकिन रादौर के सरकारी कार्यालय परिसरों में ही एनजीटी के आदेशों की पालना नहीं की जा रही। ऐसा ही नजारा शुक्रवार को रादौर की तहसील परिसर में देखने को मिला, जहां कचरे में आग लगाकर प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा था। पटाखों पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रदूषण से बचने के लिए और कोई तरीका ही नहीं है। मगर दुख तब आता है जब सरकारी डिपार्टमेंटों में देखते हैं उनके बाहर आग लग रही है, जो उनके कूड़े करकट हैं, गंद है, वो इतना धुआं होता है। बहरहाल वो क्या प्रदूषण से कम है, वो इससे भी खतरनाक है। अब ठीक है, हजार लोग बेचारे एक रोजगार पे आते हैं, पटाखों के लिए बैन है, दी बेस्ट है। मगर सरकारी डिपार्टमेंट वाले अपना आग लगाएं या बाहर कचरे में या दूसरी जगह, ये उससे ही मारा। कानून तो सबके लिए बराबर है, उनको भी रोकना चाहिए। अंबाला में पटाखे बैन होने के आदेश जारी होते ही पुलिस पटाखे बेचने वालों पर नकेल कसने लगी है। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अंबाला में पटाखे बैन कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अंबाला की हवा में जहर घोलने के लिए प्रशासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों पर अंबाला की पुलिस भी बखूबी नकेल कस रही है। अंबाला में गुपचुप तरीके से पटाखे बेच रहे एक व्यक्ति की दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने देर रात भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। वहीं पुलिस ने पटाखे बेच रहे व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना के आधार पर इस पर कार्रवाई की गई और अमल में इस कार्रवाई को लाया गया।
सिरसा के ऑटो मार्केट स्थित दशहरा ग्राउंड में 12 पटाखा स्टॉल लगाए गए। सभी अस्थायी दुकानों का निर्माण टीन की चद्दरों से किया गया। दशहरा ग्राउंड में प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए दमकल की गाड़ी और एम्बुलेंस को तैनात किया गया। वहीं व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर है और इस बार खास बात यह कि पटाखा बेचने वाले विक्रेताओं ने आपसी सहमति से चाइनीज पटाखा नहीं रखने का फैसला लिया। सभी स्टॉल पर ग्रीन पटाखों सहित स्वदेशी पटाखे ही बेचे जा रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। पटाखों का स्टॉक नहीं होने और कई जगहों पर पटाखों की बिक्री की प्रतिबंध होने के चलते पटाखों का निर्माण भी सीमित संख्या में हुआ है। पहले तो सरकार ने बैन कर दिया था। व्यापारियों की मदद करते हुए इन्होंने बैन खोलते हुए हमारा बहुत सहयोग किया है और हम इसका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या लगता है आपको पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या फर्क है? पिछले साल की तुलना में इस बारी पटाखा बहुत कम है, मार्केट में है नहीं और लोगों को मिलेगा भी नहीं। कल शाम तक हमें यही है कि उम्मीद पटाखा खत्म हो जाएगा। अब 2 घंटे के लिए जैसे दिवाली पटाखे बजाने अनुमति है, उससे पटाखा व्यापार में कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, इस चीज का कोई व्यापार में फर्क नहीं पड़ेगा। 2 घंटे ही पहले बजते थे, अब भी 2 घंटे ही बजते हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए पटाखे खरीदने के लिए आए हैं, पर कोरोना के चक्कर में बच्चे साथ नहीं आ सके। वैसे बच्चों का बहुत मन था आने के लिए। हम बच्चे इसीलिए नहीं लेके आए क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों के लिए। बाकी मार्केट जो है इस बार पहले से बहुत कम लगी हुई है। पहले ज़्यादा उत्साह था, इस वक्त दिवाली की रौनक थोड़ी कम है। देखिए, पहले के मुकाबले में हमने पटाखे बहुत कम खरीदे हैं, सिर्फ बच्चों के लिए ही खरीदे हैं। सर उत्साह तो है पर पहले से बहुत कम है। बाकी ठीक है सर, पटाखे ले रहे हैं बच्चों के थोड़े, जो सरकार ने बोला जितना बोला उतना उसके हिसाब से चल रहे हैं साथ। दिवाली के मौके पर गोहाना के बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है। शहर में अलग से सिविल ड्रेस में तैनाती की गई। पुलिस द्वारा देर रात तक गश्त करने के साथ साथ होटलों और ढाबों पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा इस बार कोरोना के चलते पुलिस ने बिना मास्क लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और चालान करने के आदेश दिए। दिवाली के उपलक्ष्य में हमने जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जो बाजार है, मेन बाजार है और जो चौक चौराहे हैं, उस पे हमने ड्यूटियां 11 बजे तक, सुबह से रात के 11 बजे तक डिप्लॉय कर रखी हैं और ये कंटिन्यू 2-3 दिन आगे तक रहेंगी ये ड्यूटियां, ताकि कोई अप्रिय घटना मेन बाजार में या त्यौहार के ऊपर ना घटे। रियलिटी शो बिग बॉस से सुर्खियां बटोरने वाली हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर दर्ज करवाए गए मामले में हांसी पुलिस ने हर्ष शिकारा को गिरफ्तार कर लिया। सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू ने 21 दिन पहले हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने नवीन पंघाल और हर्ष शिकारा को नामजद करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज पुलिस ने हर्ष शिकारा और नवीन पंघाल को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज का जो मुद्दा है वो है हमारे जो मेरे मामा जी हैं हर्ष शिकारा जी, उनके ऊपर लगाए गए झूठे एलिगेशन का। उन्होंने सिर्फ एक समाज सेवी के नाते एक फेसबुक पर पोस्ट डाली थी कि भाई वीर साहू और सपना चौधरी को माता पिता बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। उस हैवेज में जो सोशल मीडिया किसी एक का नहीं, सोशल मीडिया पे काफी लोग फॉलो करते हैं, उस पर कुछ लोगों ने सपना चौधरी के खिलाफ और वीर साहू के खिलाफ जो है निंदनीय जो है गलत कमेंट कर दिए। उसकी हम भी निंदा करते हैं। मेरी तो कलाकार साथी उनके मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। जिन्होंने गलत कमेंट किया है उनके खिलाफ केस हो, ना कि एक समाज सेवी के खिलाफ हो जिन्होंने 10 करोड़ से लेकर और गरीब कन्याओं का 72 भरा उन्होंने 6-6 लाख रुपए का, और जहां भी जरूरत पड़ती है उनकी। हाँ बिल्कुल गलत किया गया, सरकार के दबाव में किया गया, पुलिस ने गलत किया है। देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो एक शुभकामना देना कोई पाप नहीं है। जिस हिसाब से लगता है ये अपनी पावर का पूरा प्रदर्शन किया जाए। आज मेरे क्लाइंट नवीन और हर्ष शिकारा को कोर्ट में पेश किया
पेश करने के बाद माननीय अदालत मैडम निशा की कोर्ट में सुनवाई हुई केस की। मैंने बेल एप्लीकेशन मूव की थी, उस पर आर्गूमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने सुनी और आर्गूमेंट सुनकर मैडम ने 2 दिन का नोटिस दिया है मंडे के लिए जी, रिप्लाई मेरे एप्लीकेशन का रिप्लाई के लिए मंडे को केस लगा दी। तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया जी, उनको 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 2 दिन की माना जाएगा, 14 दिन 2 दिन की नहीं, ये 2 दिन नहीं, वो 14 दिन माना जाएगा, बट वो अगर इन बिटवीन हमारी बेल हो जाती है। गोहाना जींद रोड पर बने रेलवे फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ पर सो रहे शख्स की हत्या का मामला सामने है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। गोहाना सिटी थाना पुलिस ने एक युवक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो संदिग्ध हालत में शख्स का शव मिला है और उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल देर रात जिस तरीके से शख्स की हत्या की गई उसमें कारण इसके पीछे क्या रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे शख्स का शव मिलता है और अब पुलिस इस मामले के अंदर हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है और इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द पर्दा उठाने की बात भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हर एक पहलू को बहुत बारीकी से पुलिस देख रही है। हर तरीके के एंगल उसमें सामने आ रहे हैं और सवाल यही है कि आखिर ये शव जो मिला है, क्या ये हत्या हुई है, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।